हमारे श्यामा श्याम प्राणाराध्य श्यामा श्याम का प्रिय महल वृंदावन और समस्त प्रेमी रसिक महानुभाव सहचरीगण, ये हमारा परिवार है, यही हमारा घर है। हम माया के प्रवाह में बहकर नानात्व में फंस गए। अपना पराया, अच्छा बुरा, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये नानात्व में फंसने का फल हुआ। अब हमको मनुष्य शरीर मिला है। बहुत शीघ्र अपनी इंद्रियों को बाहर से अंतर्मुख करें। मन को विषयों में सुख है ऐसी भावना हटाकर प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में सुख है। संसार में सुख जो है ऐसा लगता है वो भासता है, प्रभु में है त्रिकाल में नित्य सच्चिदानंद सुख है। भटकना है तो भटक लो। जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मित्र, न परिवार का, तब तुम्हें याद आएगी अपने घर की, अपने प्रीतम की। वो इंतजार कर रहे हैं आपका। जिस दिन आप सब जगह से मन मोड़ करके और अपने प्रीतम प्रभु को हृदय से अपना मानकर पुकारोगे, उसी समय माया का जो रचा हुआ अंधकार में कोहरा है ये हट जाएगा। ज्ञान का भास्कर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु की सच्ची शरणागति तो उसकी हृदय से होती है जो अशरण हो जाता है। अशरण शरण, अशरण अब कोई पूछने वाला नहीं। जिसको देखो वो दुत्कार ही दे रहा है, छल कपट ही कर रहा है। अब मेरा तो प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये किसी महासौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। नहीं तो माया चंदोष कण जैसे सुखों को बिखेर कर हमारा पूरा जीवन अपने में आसक्त करके नष्ट कर देती है। कोई विशिष्ट कृपा पात्र इन आसक्तियों के बंधन से अपने को छुड़ाकर या प्रभु की कृपा से छूटकर एकमात्र प्रभु का अनन्य चिंतन करते हुए प्रभु में तन्मय होकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है। ये बिना भाव के अच्युत भावना विहीन हर कार्य शुभ और अशुभ की संज्ञा में आएगा और शुभ अशुभ कर्म मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक या नीचे के लोग यही भ्रमण हो सकता है। न मोक्ष हो सकता है, न कल्याण हो सकता है, न भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन बड़ा से बड़ा महान कर्म भी शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा, उपासना नहीं होगी। उससे वासना नष्ट होकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। जब तक हमारे हृदय में भगवत भावना नहीं है, और भगवत भावना हो किसी की भी सेवा। सोचो, पाहन का टुकड़ा दे दिया पत्थर का और कहा ये तुम्हारे भगवान हैं। भगवत भाव कर लिया तो उसमें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का अनुभव होगा। जब हम एक पाषाण में, एक काष्ठ मूर्ति में, एक चित्रांकित छवि में अपने प्रभु का भाव कर लेते तो हमें वहीं से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर देवता तो भगवान के स्वरूप है ही, पर उसे भगवत साक्षात क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवत भाव नहीं रखता। मेरे प्रभु श्री हरि ही इन सब रूपों में है, ऐसा भाव नहीं है। जो ये हम लोगों को परेशानी होती है कि मेरा मन नहीं लगता, भागा भागा घूमता है, छोड़ दो, जाओ भागो। तुम जहां भाग के जाओगे तुमसे पहले हमारे भगवान वहां विराजमान है, जाओ। कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई पशु पक्षी जड़ चैतन्य, कोई तो पकड़ेगा ये, और जिसको पकड़ेगा
हम फट उसमें भावना करें मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में भी है। पक्का समझिए ये महाभजन है। बस इसमें हर समय अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो समय का प्रवाह माया ऐसे ही व्यर्थ नष्ट कराती रहती है। अविधि पूर्वकम उसकी हर सेवा हो जाती जिसमें भगवत भावना नहीं होती। बात समझ लीजिए, भगवत भावना से युक्त होकर के हर कार्य महाभजन है। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे ना। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता लोगों। प्रभु कह रहे हैं मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए, बस अपनापन प्रभु को चाहिए। माया के भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु अब मैं थक गया हूं, यहां कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है हृदय की। किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आएगी। प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में। जैसे हमारी विषयों में रुचि, ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती है। अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती है। ये राह से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक। आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलते, जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है। मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह में, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से बिलग हो। समझ गए? वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूं, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है, मैं सबका स्वामी हूं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण ये अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा।
केवल नाश ही नाश। संतों के यहां चिंगारी दी जाती है और उसको सुरक्षित रख के ज्वाला बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आपने चिंगारी पे एक चुल्लू जल डाल दिया फिर बोलो ये ज्वाला क्यों नहीं हुई? नहीं। जहां तुम्हारे अंदर चिंगारी भी नहीं थी, वासना का साम्राज्य था, वहां जाते ही भक्ति की चिंगारी लग गई। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस चिंगारी को ज्वाला रूप बनाना। नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला का गायन, प्रभु के भक्तों के चरित्रों का गायन, सुख देने की भावना से जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा की भाव। अभी देखो भक्ति रंग ले आएगी। अब यहां से गए और विषय चिंतन में, विषयों के खेल में तो शांत तो हो ही जाएगी। तो आपका लगता है स्थायी चमत्कार, हम गए और बस हमारा आज से पापाचरण में मन ही नहीं लगा और हम बस खूब भजन करके दिव्यता को प्राप्त हो गए, ऐसा कहीं नहीं। आप भजन कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, उसमें और रंग बढ़ेगा। आप भजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, भजन की तरफ झुकाव होगा। अब संभालना आपको है कि वो जो चिंगारी, वो जो झुकाव है, वो वेग से उधर दौड़ पड़े, कहीं कुसंग ना हो जाए, कहीं कोई गलत आचरण ना हो जाए, गलत चिंतन न बन जाए। ऐसा अगर होता तो भगवान फिर उपदेश अर्जुन को नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सामने खड़े हुए हैं। जीव का परिवर्तन उपदेश, नाम, मंत्र स्वीकार करके उसमें लगने से होता है। अगर ऐसा होता कि संतजन मंत्र दे दिए और बस अब चमत्कार प्रकट, अब कोई काम नहीं, कोई क्रोम, तो भैया फिर ये जो जीवन लड़ते व्यतीत हो जाता है, ऐसा कैसे होता? बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने वाले बड़ी बड़ी लड़ाई जीते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए नाम मंत्र से, पर लड़ना पड़ा है। अब आप सोचो, जो आपके अंदर वेग आए वैसे भोग लिए और फिर भक्ति ज्वाला रंग लावे, ये सब बकवास है, ये सब व्यर्थ का चिंतन है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि जो हमारे पास बैठे उसके संग से हमारा भजन रुक रहा, हमारे अंदर गंदी वृत्ति आ रही, हमारे अंदर संसारिकता आ रही, उसका संग तत्काल त्याग दे। दुष्ट संग त्याग के लिए बताया गया है कि जैसे आप आराम से बैठे हो और अचानक ऊपर गोद में सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे? पहला काम करेंगे झटक देना, फिर विचार करेंगे। उसमें विचार करने की, जो भगवद विमुख वार्ता करता है, कोई भेष हो, इसमें मत सोचना कि वैष्णव अपराध लगेगा। कोई भी भेष हो, अगर आपके पास आ रहा है और उसके संग बैठने से आपके अंदर दुर्गुण बढ़ रहे हैं, दुर्वासना का खेल शुरू हो रहा है, गंदी बातें बोली जा रही, गंदा चिंतन प्रारंभ हो गया, अपनी पवित्रता, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, भजन निष्ठा छूट रही है, विचार की जरूरत नहीं, तत्काल उसका त्याग कर दो। प्रार्थना कर दो कि दोबारा कुटिया में चरण पधराने की कोशिश मत करना, सीधे। ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये महामंगलमय होगा। इसमें नहीं डरना चाहिए कि वो वैष्णव थे इसलिए, नहीं, प्रणाम नमस्कार, अब कृपा करके दोबारा चरण मत पधराना, बस। आदेश है शास्त्र का, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने से शीत भय अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे संतों का सानिध्य करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख देने वाले जो भयावह महान कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है। निमज्योन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम, संतो ब्रह्मविदा शांता नौर्दृढ़े वापसु मज्जताम। जैसे जल में डूबकर मरने वाले के लिए एकमात्र नौका सहारा है,
ऐसे ही भव समुद्र से बचाने के लिए एकमात्र ये शांत भगवत प्रेमी महात्मा ही नौका के समान है। इसलिए ऐसे संतों का संग करते हुए कुसंग से बच करके अपने को भगवत मार्ग में बहुत छोटा समझकर चलो। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको सदैव बना रहता है कि मैं अपने हृदय की बात को जानता हूं कि मैं क्या हूं। सही पूछो तो किस बात का अभिमान करें, मेरी कुछ यही समझ में नहीं आता। किस बात का अभिमान करें? मेरे प्रभु ना चाहे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हम, फिर ये साधना, ये तपस्या, ये ज्ञान विज्ञान, ये तो सब करार है प्रभु, इसलिए हो रहा है। अपनी सामर्थ्य तो एक श्वास लेने की भी नहीं है। अगर अभी प्रभु रोक दे तो एक श्वास भी नहीं ले सकते। काहे का अभिमान? दैन्य भाव से रहो, सब में प्रभु ऐसी भावना करो। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम अंदर ही अंदर संकुचित हो जाओ, जलने लगो कि आज कोई अपराध बन गया जो मेरी कोई बड़ाई कर रहा है। ये बड़ाई विष है, ये अमृत नहीं है। अपमान और निंदा ये अमृत है। उल्टा संसार समझता है, वो बड़ाई सम्मान को अमृत समझता है, पर अध्यात्म मार्ग का पथिक अपमान निंदा को अमृत समझता है। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। इसलिए सावधान होकर चलो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बना लो, हठी स्वभाव बना लो। प्रभु से भी अब और किसी वस्तु में राजी नहीं होना, केवल प्रभु चाहिए। प्रभु से भी हट करना है। जो चाहो खूब कष्ट दे दो, पर आपकी जगह दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कृपा करो, हमारा हृदय ऐसा हो जाए कि आपके सिवा और कुछ चाहे ना। जैसे जीवन चाहो वैसे जिलाओ, आप स्वामी हो। आपके प्रत्येक विधान को मंगलमय मानते हुए आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा भजन दीजिए, ऐसा संग दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।